गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। नारद जी को क्या लगी? समाधि। अच्छा एक बात बताओ, किसकी कृपा से लगी? भगवान की कृपा से। अच्छा नारद जी समाधि में मग्न और इंद्र को डर लगा। स्वर्ग का राजा इतना बड़ा, देवताओं का राजा, डर लग रहा। न सुखम चक्रवर्तीना यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। इंद्र को भी वो सुख नहीं है, किसी चक्रवर्ती राजा को भी वो सुख नहीं है जो सुख भगवान का भजन करने वाले, एकांत में रहने वाले महात्मा को प्राप्त होता है। जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीर। और तुलसीदास जी ने तो बहुत अद्भुत बात कही। सिंह दिखा किसे? कुत्ते को। कुत्ते को शेर दिख गया तो कुत्ता भागा। तो किसी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है? प्राणों के डर से अपने को बचाने के लिए भागा होगा। बोले ना, कुत्ते से किसी ने पूछा कि शेर को देखकर क्यों भाग रहे हो, क्या तुम्हें इतना डर है? बोले नहीं, मुझे अपना डर नहीं है। कहा हमने जो मुख में हड्डी दबा रखी है कहीं शेर ये छीन ना ले। शेर हड्डी छीनेगा कुत्ते के मुख से। और ये मैं कह रहा हूं, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न ला। का महात्मा नारद जी संग की तरह हैं और इंद्र का राज्य तो कुत्ते के मुंह में हड्डी की तरह है। ये संत महिमा, ये भगवान नाम की महिमा, ये भजन करने वालों की महिमा। उनके लिए सुमिरत रामई तजई जन तृण सम विषय विलास। पर इंद्र को तो डर है। हालांकि नारद जी ने कोई डराया नहीं। नारद जी उनका पद पाना ही नहीं चाहते, लेकिन वो अपने मन से ही डर रहा है। मन से डरा तो मनोज को बुलाया। मनोज माने कामदेव। काम ही बोल कीन सनमाना, नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा कि मैं सभी सहायकों को लेकर जाता हूं, एक क्षण नहीं लगेगा समाधि भंग करने में। इसी के तो हम विशेषज्ञ हैं। जाओ। गया विशेषज्ञ बनकर, पर वो विशेषज्ञ नहीं था, विशेष अज्ञ था। विशेष अज्ञ, जिसे इतना भी पता ना हो कि जिसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं उसका हम क्या बिगाड़ेंगे। सकल अथवसर कला प्रवीणा। कामदेव अपने सभी कलाकारों के साथ गया, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरेऊ मनोभव पापी। क्यों नहीं असर हुआ नारद जी पर? तुलसीदास जी कहते हैं, सीम की चापी सकई को बड़ रखवार लमापति जासु। बड़ रखवार बड़ रखवार बड़ रखवार 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 रखवार। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कामदेव ने देखा
कि महात्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ा परमात्मा की कृपा से, पर हम अब बचेंगे नहीं। निज भय डरे मनोभव पापी, तो गए थी जाय मुनि चरण तब कह सुठी आरती बैन। कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। अब नारद जी की समाधि भंग हुई। कामदेव कब आए? महाराज पहले तो आप मुझे क्षमा करो, मैं अपने सब सहायकों के साथ आया था आपकी समाधि भंग करने के लिए, लेकिन महाराज मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देखे, पर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चरण पकड़कर ये बात कह दी। अच्छा अब जरा संगति मिलाना, नारद जी किसका चिंतन कर रहे हैं? भयउ रमापति पद अनुरागा, वे भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे थे और उनके चरण कामदेव ने पकड़ लिए, तो ध्यान किधर चला गया? भगवान के चरणों से ध्यान हटा, अपने चरणों पर गया, चरण पकड़ने वाले पे चला गया। बस यही खतरा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान के चरणों को पकड़े रहे फिर कोई बात नहीं। अच्छा अब चरण पकड़ लिए, अच्छा सुनने क्या लगे यह भी देखो। नारद जी के गुण गाने लगा कामदेव, और नारद जी किसके गुण गाते हैं? भगवान के। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अच्छा भगवान के गुण गाने वाले जब अपने गुण सुनने लगते हैं तब कैसा परिणाम होता है, यही इस कथा से संदेश लेना चाहिए। इसलिए भगवान के गुण गाने वालों को भगवान के गुण ही सुनने चाहिए, अपने गुण नहीं। अच्छा क्या है हम? हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। यह तो भगवान की कथा की महिमा है, नहीं तो व्यक्ति की क्या महिमा है? एक नाव पर लोहे की छोटी छोटी कीलियां रखी थी, पार जा रही थी। कीली ने कहा कि देखा, एक आदमी से कहा तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब रहे हो, हम पार जा रहे हैं, और तुम आदमी हो, हम इतनी सी कील है, लेकिन तुमसे हमारी महिमा देखो, हम लोहे की कील पार जा रहे हैं। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हारी महिमा नहीं है, जरा नाव से नीचे उतरो तो पता लगे। नाव से नीचे उतरो फिर देखें कितनी देर रहते हो। तो भैया कीली है हम, और राम जी की कथा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, यह तो भगवान की कथा के कारण वक्ता की महिमा है, और कथा के कारण वक्ता पार होता है, वक्ता के कारण कथा नहीं है। इसलिए भगवान के गुण गाने वाले को गुण भी भगवान के सुनने चाहिए, अपने नहीं। भगवान के चरण, अच्छा अब कोई सुनाए तो मना कर दे क्या? यह भी एक समस्या है। तब एक बड़ा सरल उपाय है, क्या करें? का भोजन आता है ना, भोजन, तो भक्तजन क्या करते हैं? भगवान को भोग लगा देते हैं। अब वो भोजन नहीं बचा, अब प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही जब कोई अपनी प्रशंसा करे, अपने गुण गाए, तो भगवान को भोग लगा दे। भगवान को भोग लगाने का अर्थ का यह जो हमारी प्रशंसा हो रही है, प्रभु यह आपकी ही प्रशंसा है, इसलिए आपको ही अर्पित है। कोई चरण पकड़ ले तो ये सोचो कि हमारे चरण अगर किसी ने पकड़ लिए तो यह भगवान के चरण की ही कृपा है। पर नारद जी के साथ यही कठिनाई हुई। वो कामदेव से बोले क्या विशेषता देखी तुमने हमने? अरे महाराज कुछ मत पूछो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा प्रभाव नहीं पड़ा आप पर। नारद जी ने कहा कि एक विशेषता तो तुमने देखी कि मुझ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी विशेषताएं बताएं, हमें और भी विशेषताएं। अच्छा और क्या विशेषता है? का देखो तुमने इतना गलत काम किया कि हम समाधि में थे और तुमने समाधि भंग करने की चेष्टा की। हाँ तो मुझे तुम पर क्रोध तो नहीं आया? हाँ नहीं आया महाराज। भयउ न नारद मन कछु रोसा, क्रोध नहीं आया? हाँ नहीं आया। तो मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता।
अरे महाराज, दो दो विकारों पर विजय, काम को भी जीता, क्रोध को भी। नारद जी बोले अभी क्या, और सुनो मेरी विशेषता। और क्या, जाकर तुम अपने देवराज इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, तो न मुझ में काम, न मुझ में क्रोध, न मुझ में लोभ। काम क्रोध लोभ मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तीन तीन विशेषताएं अपने में दिखने लगी। यद्यपि काम जब देवराज इंद्र की सभा में गया तो उसने कहा कि नारद जी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो सुन सबके मन अचरज आवा। सबको आश्चर्य हुआ, पर प्रशंसा किसकी हुई? नारद जी की। पर प्रणाम किसे किया गया? मुनि प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। मुनि की प्रशंसा पर यह कृपा भगवान की है, ऐसा देवराज की सभा में बैठे हुए सब लोगों ने स्वीकार किया। पर नारद जी को लगा कि मुझ पर काम क्रोध लोभ तीनों का असर नहीं हुआ। अच्छा, आप इसको एक उदाहरण से समझें। एक आदमी यह कह रहा था कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं, कोई शक्ति नहीं, ऐसे ही बैठे थे बस, कोई सहायक नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे। लोगों ने हम पर भाले चलाए, तलवारें चलाई, बाण छोड़े, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ध्यान देना, दोबारा कह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है कि मैं ऐसे नियत से बैठा था, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं था और कोई सहयोगी भी नहीं था। लोगों ने मुझ पर बाण चलाए पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भाले छोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, नहीं पड़ा। अच्छा, तो तुम ये बताओ बैठे कहां थे? किस जगह बैठे थे? तो आदमी बोला कि हम किले में बैठे थे। कहां बैठे थे? किले में। अच्छा, किले के भीतर बैठे थे? हाँ। फाटक बंद था, दीवारें मजबूत थी, लोग भाले छोड़ते रहे, बाण छोड़ते रहे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताओ, ये व्यक्ति की महिमा है कि किले की? किले से बाहर होते तो पता लगता। तो नारद जी बच गए काम क्रोध लोभ की चोट से, पर बैठे कहां थे? किले के भीतर। हम सब बचते हैं जब भगवान की कृपा के किले के भीतर बैठते हैं। बचे भगवान के कारण और भूल गए भगवान को, याद हो गया अभिमान। मेरे जैसा कौन? यह अभिमान। तो किसी ने काम को जीता है मेरे अलावा? हाँ, एक ने जीता है। किसने? शंकर जी ने। चेतवत काम चेतवत काम काम भय उजरी सारा चितवत काम चितवत काम चितवत। नारद जी ने
यही सोचा कि शंकर जी ने काम को जला तो दिया, लेकिन काम को जीत लिया, क्रोध को तो नहीं जीत सके। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका भयउ कोप। तो नारद जी को लगा कि शंकर जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता, भयउ कोप। पर यहां तो भयउ न नारद मन कछु रोसा, काम क्रोध लोभ तीनों को जीत ले। तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बताएंगे कि आप सफल तो हुए पर हमारी तरह नहीं हुए। अब शंकर भगवान के यहां नारद जी आए तो शंकर जी ने सोचा संत पधारे हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, संत आए तो कथा सुनाओ। नारद जी बोले आजकल हम एक नई कथा कहने लगे। नई कथा? भगवान की कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन है। मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर, मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर। अति प्रिय जानी जानी महेश सिखाए, शंकर सुनाए, मार चरित शंकर। मार चरित शंकर सुनाए। शंकर जी सुनने बैठे थे रामचरित और नारद जी ने सुनाए मार चरित। सुनने बैठे थे राम कथा और सुनने को क्या मिले? काम कथा। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे बस। अब कथा सुनने के बाद श्रोता कुछ न बोले। हा? श्रोता की ओर से भी तो कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, अच्छी ना हो, तो कुछ ही तरह की तो हो। पर शंकर जी कुछ बोले ही नहीं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि महाराज आप कुछ बोले नहीं, कथा कैसी लगी? कथा कैसी लगी? तो शंकर जी ने कहा कथा कैसी लगी यह तो हम नहीं बताएंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे। क्या? कि जैसे यह कथा यहां सुनाई है और कहीं मत सुनाना है। अब कथा की ऐसी भर्त्सना हो। नारद जी बोले हमें भगवान के अलावा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। शंकर जी बोले हाँ उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनाए कबहु, तिमि जनि हरि सुनाए कबहु, तिमि जनि हरि, तिमि जनि हरि सुनाए कबहु, तिमि जनि हरि सुनाए कबहु,
भगवान को ये कथा बिल्कुल मत सुनाना काम विजय की। नारद जी बोले वैसे न सुनाए, अगर चर्चा चल जाए तो। चले प्रसंग दुराए तब हूँ, चले प्रसंग दुराए तब हूँ, चलन प्रसंग दुराए तब, चले प्रसंग दुराए तब हूँ, चले प्रसंग दुराए तब हूँ। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाती, शंभु बचन मुनि तब विरंच के लोक सिधाए, तब विरंच के लोक सिधाए। शंकर जी ने कहा ये कथा भगवान को मत सुनाना, चर्चा भी चले तो भी मत सुनाना। तिमजन हरि सुनाए कबहू, चले प्रसंग दुराए तबहू। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा। गुरु कौन जो हितोपदेश करे, और सम्मुदीन उपदेश हित। पर नारद जी को अच्छा ही नहीं लगा। हमारे गुरुदेव कहते थे जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा। नारद जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वो सोच रहे थे कि अब हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत। भगवान में जो विशेषताएं वे तो हम में सब हो ही गई, हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत। अब तो भगवान हमें बुलाएंगे और वैकुंठ में हमारा, क्षीर सागर में हमारा अभिनंदन करेंगे। ये काम क्रोध लोभ पर हमने विजय पाई, ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। पर भगवान ने खबर ही नहीं ली। लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने बहुत दिन से नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान ने कहा कि लेंगे पर अच्छी तरह लेंगे। नारद जी को एक बीमारी हो गई है अभिमान की, और गुमान गोविंद ही भावत नहीं। अब नारद जी को ये लगा कि भगवान को पता नहीं चला कि हमने कितनी बड़ी सफलता पाई। तो चलो एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार, एक बार, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर, एक बार कर, एक बार, एक बार, एक बार। एक बार की बात है। नारद जी अपने कर कमलों में श्रेष्ठ वीणा लिए हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा। देखो भाई, नारद जी भगवान के गुणों का गायन करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं? वर वीणा, वीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हैं। तो भगवान के गुणों के गायन की परंपरा पुरातन है और सनातन है। भगवान के गुण जरूर गाने चाहिए,
गान के ही लिए है। इसीलिए हमारे यहां संस्कृत में भी जो रचनाएं हुई हैं वो भी पद्यबद्ध हैं, अनुष्टुप छंद। गायत्री भी एक छंद है और छंद का एक प्रबंध होता है। हा? अच्छा, एक बात और सोचो, नारद जी तो वीणा बजाकर गाते हैं भगवान के गुण। भगवान के गुण गायन की ये संगीत परंपरा पुरातन है। और सबसे पहले राम कथा श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, पर गाई किसने? श्री लव और श्री कुश जी ने। श्री वाल्मीकि रामायण बने ये वीणा लेकर आते हैं और भगवान के गुण गाते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज को तो संगीत के उपयोग का ऐसा स्वभाव है कि आप उनकी विनय पत्रिका देखिए, कोई भी पद्य बिना राग के मिलेगा ही नहीं। अब बात आ गई इसलिए कह रहा हूं, संगीत के बड़े बड़े मर्मज्ञ गुणी जनों से भी अगर पूछो, रामचरितमानस में वर्णन है, मारू राग सुभट सुखदाई। मारू राग, एक राग का नाम ही है मारू। उसी से जुड़कर और राग बन गए, जैसे मारू बिहाग। आगे वर्णन, सरस राग बाजई सहनाई। गीतावली में वर्णन है, सब मिली चांचरी गाई। चांचरी ताल है, मारू राग है। कबों का अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। विनय पत्रिका का यह पद्य है, इसके ऊपर राग केदार लिखा है। ऐसो को उदार जगमाही, राग सोरठ लिखा है। तो नारद जी भी गाते बजाते हैं, पर मैं कहता हूं धन्य है वह साज जो भगवान के गुण गायन में बजाया जाए, और धन्य है वो आवाज जिससे भगवान के गुण गाए जाएं। लेकिन एक पक्ष है, अब दूसरे पक्ष की बात सुनो। साज आवाज के कारण भगवान के गुण नहीं है, भगवान के गुणों के कारण साज आवाज है।